नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। इस हमारे नए चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हौसला दें। वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर दे। कल दिन में 12 बजे एक शिक्षा मित्र की बेटी का फोन आता है, मेरी बहन की तबीयत खराब है, बहुत सीरियस है। उसे मैंने अपने लाइव प्रोग्राम में भी बताया। उस बिटिया का दर्द नहीं देखा गया। हमने तत्काल उनसे कहा कि हमें अपने बहन की डिटेल भेजिए। बिटिया ने तत्काल डिटेल भेजी और डिटेल भेजने के बाद हमने उस पर आगे काम किया। उसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, एक्स हैंडल पर पोस्ट की और उस बिटिया का पूरा जो पोस्ट थी वो पोस्ट हमने अखिलेश यादव को टैग करके एक्स पर लिख दी। पोस्ट किए हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि उधर से लगातार लोगों के मैसेज, लोगों के फोन बेटी के पिताजी के पास पहुंचना शुरू हो गए थे और मदद की बात होने लगी। सबसे पहला फोन उस बेटी के पिताजी के पास जो पहुंचा वो सांसद राजीव राय का पहुंचा। राजीव राय ने पहला फोन किया। तत्काल उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बताया और बताने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि आप तब तक मदद कराइए और अभी कार्यालय को मैं बता देता हूं। फिर उसके बाद आनंद भदौरिया जी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनका फोन पहुंचा। फिर समाजवादी पार्टी के कार्यालय से फोन पहुंचा। फिर राजीव राय जी ने हमें अवगत कराया कि बात हो गई है। फिर राजीव राय जी ने कहा कि देर रात तक 9 बजे तक उनके पास सुविधाएं पहुंच जाएंगी। इस पूरे प्रकरण में बड़ा हैरान कर देने वाला उस बिटिया का पोस्ट मेरे लिए आया था जो आपके समक्ष में स्क्रीन पर रखवा रहा हूं कि मैं बंसिका यादव कक्षा 12 में पढ़ती हूं। मेरी छोटी बहन वर्तिका यादव कक्षा 9 में है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। पहले हमने कानपुर ग्वालियर में दिखाया, वहां पर उससे किसी प्रकार का आराम नहीं मिला और उसकी हालत बिगड़ती गई। इस समय वह पीजीआई लखनऊ आईसीयू में भर्ती है। हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और हम पूरी तरह टूट चुके हैं। मेरी माताजी ममता यादव शिक्षा मित्र हैं। मेरे पिताजी विवेक कुमार यादव होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मदद मिल सके तो महान कृपा होगी। अपना मोबाइल नंबर लिखा, एड्रेस लिखा। बिटिया ने हमें पोस्ट किया। तत्काल हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टैग कर लिखा। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के घोसी संसदीय सीट से सांसद राजीव राय जी का मैसेज मुझे मिला। शाम को उनसे फोन पर बात हुई और उन्होंने तत्काल विवेक यादव जो बिटिया के पिता थे उनसे संपर्क किया। तत्काल आनंद भदौरिया जी का फोन पहुंचा और देर शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी के विधायक सलभ मणि त्रिपाठी का भी संदेश मेरे पास आ चुका था और उन्होंने मुझे एक्स पर टैग कर पूरा मामला लिख दिया था। अभी हमारी टीम भी वहां पहुंचती है। तो सबसे पहले उस बेटी का बयान सुन लीजिए, बेटी के पिताजी का बयान सुन लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करें। मेरी प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से आपकी बहन ठीक हो। आपकी माँ रो रही थी मेरे साथ फोन पर। मैंने उन्हें बहुत ढांढस बंधाया, समझाया भी, आपको भी सुबह समझाया। मैं आपका दुख नहीं देख सका, बस केवल भगवान ने सुन ली कि आपकी मदद हो गई और अच्छी ठीक मदद होगी। जब तक बहन आपकी सुरक्षित घर नहीं आएगी तब तक मदद होती रहेगी। सर क्या बहुत कहें? धन्यवाद। नहीं बेटे, हाथ मत मेरा जोड़ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं, मेरे लिए बेटी है आप, मेरे हाथ मत जोड़ना। सर हम लोग बहुत परेशान हैं। सर मेरी छोटी बहन है, क्लास 9th में पढ़ती है, मैं क्लास 12th में हूँ।
और हम मेरी मम्मी शिक्षा मित्र है और मेरे पापा होम ट्यूशन पढ़ाते हैं और जैसे तैसे करके हम लोग अपना घर का खर्च चला रहे थे और अचानक से मेरी बहन की इतनी तबीयत खराब हो गई। पहले हमने उसको कानपुर दिखवाया, फिर ग्वालियर दिखवाया, फिर लखनऊ पीजीआई में वो आईसीयू में एडमिट है इस टाइम। और मेरी मम्मी मेरी बहन के साथ ही में है और मेरे पापा जी मेरे साथ में है। हम लोग घर में 4 लोग की फैमिली है, हम लोग 4 लोग रहते हैं। और सर किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आपके बारे में सुना, आपसे बताई अपनी प्रॉब्लम, आपने बोला तो थोड़ा-सा लगा कि कुछ हो सकता है अब। नहीं बेटा, आपने बताया, उसके बाद हमने तुरंत आपको कॉल बैक की, फिर आपसे बात की, आपसे कहा ऐसा यस सर। करिए, और उसके शायद 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन आना शुरू हो गए। हाँ सर, आपको हाँ। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी ने फोन किया, आपको हाँ आनंद सर। भदौरिया जी ने फोन किया, अखिलेश यादव जी हाँ ने सर। अपनी पूरी टीम लगा रखी है। अब आपके पास क्या आपको लग रहा है कि मदद हो जाएगी? आपकी मदद के अब तो कई फोन आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव हाँ जी के सर, लिए आप क्या कहेंगी? बहुत-बहुत धन्यवाद सर का कि हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं वो। सर मेरे मम्मी-डैडी बहुत परेशान हैं सर, मुझे तो इतनी नॉलेज एक नहीं बार है दोबारा कह बट दीजिए, आपकी वॉइस कट गई थी, एक बार दोबारा बता दो, शुरुआत से फोन कट डिस्कनेक्ट हो रहा था। स्टार्टिंग से जी नहीं, अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? अखिलेश यादव जी के यहाँ से जब फोन आए तो क्या कहना चाहेंगी? राष्ट्रीय अखिलेश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार कॉल आ रहे होंगे क्योंकि सब संपर्क करना चाह रहे हैं, तो लगातार फोन आ रहे होंगे। जी दोबारा कहिए बेटा, जल्दी कह दीजिए। सर माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से अगर कुछ हो सके तो उनकी बहुत महान कृपा होगी क्योंकि सर हम लोग बहुत परेशान हैं। सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, सर मेरा सबसे मेरा मेरा ज़्यादा। नहीं नहीं, मेरा सर नहीं, अगर मैं आप नहीं होते तो कैसे कैसे होता है सब कुछ? मेरी तो बस यही प्रार्थना है, बहन आपकी ठीक हो जाए, घर आ जाए। तो बेटा अब तक किस किस के फोन आए सपा की तरफ से? सर सर राजीव राय सर का और भदौरिया जी सर का और सर आपका और देवरिया विधायक जी सर का, सर और बहुत लोगों के मुझे नाम भी नहीं पता है। चलिए बेटा, मदद हो जाएगी, अच्छी बात है। और निश्चित रूप से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, आपकी मदद के लिए अपने लोग लगाए। कोई अभी अस्पताल तक पहुंचा है? सर 9 बजे तक के लिए बोला है। चलिए, बस कुछ ही पलों में 9 बजने वाले हैं, बस मदद पहुंच जाए, आपकी बहन ठीक हो जाए। जी सर। हुआ क्या है, बहन को हुआ क्या है, थोड़ा सा सभी जानना चाहते हैं, शिक्षा मित्र भी। सर सर मैं सर गर्मियों के दिन होते थे, समर वेकेशन होने वाला था और सर मैं तो क्लास 12th में हूँ, मेरी बहन छोटी है, मुझसे 9th में पढ़ती है। सर हम लोग स्कूल से लौट करके आए थे और हम लोग रात में सो गए, खाना-वाना खा के, लाइट नहीं थी, सब लोग सो गए, मेरे मम्मी-पापा हम सब लोग सो गए, लाइट चली गई रात में। उसको रात को अचानक से उल्टी हुई और उसको रात में उल्टी, हम सुबह उसको डॉक्टर के पास में ले गए दिखवाने के लिए कि उसको उल्टी और बुखार आ रहा था। डॉक्टर ने उसको दवाई दी, यहीं बांदा में प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको दवाई दी और बोला कि ठीक हो जाएगी। सर वो ठीक नहीं हुई, उसको लगातार उल्टी-उल्टी उसको उल्टी होती रही, उसकी उल्टी बंद ही नहीं हुई फिर। हम लोग उसको सर वापस ले गए दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे, वहाँ पर भी कुछ आराम नहीं मिला। उन लोगों ने दवा दी, उसको ग्लूकोज़ की बॉटल लगा दी। सर उसकी पूरी बॉडी मतलब सूजन, पूरी बॉडी में सूजन आ गई थी उसकी पूरी बॉडी में। तो हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर ही सही है क्योंकि सर पूरे 15 दिन हो चुके थे और मेरी बहन ने कुछ नहीं खाया था, ना तो वो पानी पीती थी, जो भी खाती-पीती थी सब उल्टी कर देती थी वो। हम लोग बहुत परेशान हो गए, फिर हम उसको यहाँ से कानपुर ले गए। तो सर हमने कानपुर में उसको रीजेंसी में दिखवाया और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, सर 3-4 जगह। सब जगह दिखवाया। उसकी सर उसके आधे मतलब पैर और आधे-आधे हाथ पैरालाइज़ हो गए थे। ना तो वो चल पा रही थी, ना वो कुछ काम कर पा रही थी। सर उसके बाद डॉक्टर ने उसको दवा दी, वो यहाँ पे घर पे आई। हम लोगों ने उसकी सर 1 महीने सेवा की, सोचा कि चलने लगेगी, उसको थेरेपी भी करवाई, घर में आते थे, लेके भी जाते थे बाहर, बहुत किया, खिलाया-पिलाया सर फिर भी उसे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद में जब कोई आराम नहीं मिला तो हम उसको ग्वालियर ले गए। हमने उसे ग्वालियर में दिखवाया। ग्वालियर में दिखवाने के बाद डॉक्टर्स ने ये बोला कि हम दवा दे रहे हैं, अगर
आराम, अगर आराम 15 दिन में लग जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं लगेगा तो आप लोग बाहर ले जाइए। सर 15 दिन के होने के पहले उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो हम लोग सर बहुत घबरा गए, ना तो वो कुछ बोल पा रही थी ना वो सांस ले पा रही थी। हमने डॉक्टर से बात की ग्वालियर में, तो वो बोल रहे हैं कि अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और आप यहाँ मत दिखवाइए और आप इसको पीजीआई लेकर के जाइए। तो सर मेरे मम्मी डैडी जल्दी जल्दी में उसको पीजीआई ले गए हॉस्पिटल। वहां पर वो गई, बहुत बहुत हम लोग वहां पे मम्मी डैडी बहुत परेशान हो गए, पूरा एक दिन नंबर लगवाने में लग गया। फिर वहां पर कुछ हुआ, फिर एक दिन उसको एडमिट किया, फिर डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने देखा सर, मतलब उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन 20 डॉक्टर की टीम आई, मंडे के दिन, संडे को एडमिट हो गई थी, मंडे के दिन टीम आई, वो डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने बताया कि मतलब उसके गर्दन तक दवाइयों की वजह से इन्फेक्शन फैल गया, क्योंकि गलत दवा दे दी तो उसको इन्फेक्शन हो गया गर्दन तक, इसलिए ना वो सांस ले पा रही है ना ही कुछ बोल पा रही है। सर उसको फिर वहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, नाक में पाइप डाल दी और खाने के लिए पाइप डाल दी, और सर सब जगह पूरी बॉडी में उसके, मतलब मैंने वीडियो कॉल पे देखा था, मम्मी ने दिखाया था मुझे, पूरी बॉडी में मतलब उसके पाइप ही पाइप दिख रहे थे मुझे हर जगह। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने थोड़ा बहुत मम्मी से कुछ पूछा, मम्मी डैडी से, तो उन्होंने बताया। फिर उसको देखा तो आईसीयू में सर एडमिट थी, मेरे पापा तो मेरे पास में आ गए एडमिट करा के, मेरी मम्मी वहीं पर है, मेरी मम्मी के स्कूल है, मम्मी स्कूल भी नहीं जाती, मम्मी की सैलरी 10,000 रुपए, मेरे पापा ट्यूशन पढ़ाते हैं, और मैं 12th में यूपी बोर्ड से साल पढ़ाई कर रही हूँ। और सर हमने जितना भी हम लोगों की सेविंग्स थी सब खत्म हो गई, और लास्ट में जब कुछ बचा नहीं तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो सर जैसे तैसे करके आपसे बात हुई, फिर आपने यहाँ तक लेकर के आए। चलिए बेटा, सब ठीक होगा, चिंता न करो। 9 बजे जब एक बार बात हो जाए तो आप फिर मुझे कॉल करके बताना। और जी सर। यही है सबसे, और साथ में सभी शिक्षा मित्र साथियों से भी मेरी गुजारिश है कि बिटिया के लिए सहयोग के लिए तैयार रहें। अगर आवश्यकता पड़ी तो आप सबसे भी हम कहेंगे। और अभी हमारा पास इनका बैंक अकाउंट भी नहीं था, मेरे से भी कई लोगों ने, तो मैंने बेटी को फोन भी किया था, मैंने कुछ बैंक अकाउंट वगैरह हो तो मुझे दो। कुछ लोग मेरे से मांग जी रहे थे सीधा सीधा। तो चूंकि मेरा तो मकसद ये रहता है कि जिसकी समस्या उसकी मदद हो, तो निश्चित रूप से बेटा अच्छा रहेगा। और आप सोचिए मत, परेशान मत होइए। आपको जब भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो किसी भी समय आप हमें बेझिझक फोन कीजिए। आपकी माँ से भी यही जी कह दिया है। और अगर आपके पापा साथ हैं तो जरा 1 मिनट बात कराइए, अगर बात कर पाए, जी सर। क्योंकि पापा। पापा भी परेशान है, माँ भी परेशान है, सब रो रहे थे फोन पर। चलिए जी, नमस्कार। प्रणाम। परेशान मत होइए, बिटिया आपकी ठीक हो जाएगी। और जितनी प्रयास हो सकता था वो मैंने करने का किया है। और जी सर, यही मैं आपसे, आपसे बहुत की नहीं परेशान मत होइए। सब एक दूसरे की, हम मानव हैं, हमारी जो मानवीय संवेदनाएं टूट गई हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम जब मानवीय जी संवेदनाएं हमारी जागी रहें तो हम एक दूसरे की मदद करते रहें। हम जी अपने लिए किसी पर भी कोई मिथ्या आरोप लगा देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी तो मानसिकता ये है कि जैसे ही बिटिया ने, आपकी ने फोन किया, मैंने तो तत्काल 2 मिनट में उसके लिए व्यवस्थाएं शुरू जुटानी कर दी। ऊपर वाले का सर, बहुत बिल्कुल। आशीर्वाद था और आपसे जी बातचीत सर। की। क्या कहेंगे आप अखिलेश यादव को? फिर मैं बात करूंगा आपसे दूसरे जो अन्य विधायक आए हैं उन सर, पर। क्या कहेंगे अखिलेश जी के लिए? सर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का तो बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपनी पूरी टीम लगा रखी है जो है बिटिया के उसमें। एमपी जी का भी फोन आया था, राजीव राय जी हैं, और उनका भी फोन आया था, कई विधायकों का फोन आया है। आप बीजेपी वाले जो विधायक हैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं। उनका भी फोन आया है। समाजवादी कार्यालय लखनऊ से भी कई फोन आए हैं। और टीम 9 बजे बोला है कि हम 9 बजे पहुंच जाएंगे, 9 सवा 9 पर पीजीआई। ठीक है, जब पहुंच जाए तो एक बार आप हमें भी बात करा देना। और जी निश्चित सर, रूप से बिल्कुल। हम तब आपकी पत्नी से और आपसे एक बार बात करेंगे। आप परेशान ना जी हो। सर। और आप सर आपका बिटिया के बहुत लिए, बड़ा नहीं नहीं, मेरा मेरा आप नहीं, आपका सबसे ज्यादा जो है सर, जो है नहीं मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। नहीं, बिटिया ठीक हो जाए, मेरी प्रार्थना यही है परमपिता परमेश्वर से, आपकी बेटी ठीक होके आए, फिर हम निश्चित आपके जी घर आएंगे। ये हम आपसे वादा नहीं करते नहीं हैं कि सर, आपके घर आएंगे, चिंता मत करिए। जी सर, नहीं, पक्का पक्का बिल्कुल पक्का आइएगा चलिए, सर। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपने बेटी और बेटी के पिताजी का बयान सुना, सारी बातें सुनकर भावुक हो चुके थे। बिटिया बच जाए, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। बिटिया स्वस्थ होकर घर पहुंचे, इलाज हो जाए। जो वंशिका यादव बिटिया है, जो इंटरमीडिएट में पढ़ती है,
बेहद होनहार है उसकी बातचीत से, और आपको लग रहा होगा कि एक अच्छी बच्ची है, उसकी छोटी बहन स्वस्थ होकर घर पहुंचे, बड़ी बहन कितनी चिंतित है ये आप देखिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अपील और अनुरोध करता हूं कि कम से कम अब तो आप जागरूक हो जाइए, अब तो आप इन शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय देने की व्यवस्था कर दीजिए। आपने इन्हें हेल्थ कार्ड देने का आश्वासन, हेल्थ कार्ड देने का वादा जनवरी में किया था, जो आज तक निर्गत नहीं हुआ है। अगर हेल्थ कार्ड निर्गत हो जाता तो इस बिटिया का इलाज ढंग से हो जाता। आपके पीजीआई लखनऊ में ये बिटिया जिंदगी और मौत से जूझ रही है, कोई भी इसकी मदद को आगे नहीं आया। जब अखिलेश यादव ने मदद का ऐलान कर दिया, मदद की बात शुरू कर दी, तो फिर आपकी तरफ से भी मदद का सिलसिला शुरू हुआ। मैं आपके पार्टी के विधायक देवरिया से हैं, पूर्व पत्रकार भी हैं, श्री सलमणि त्रिपाठी जी ने तत्काल मुझे टैग करके बताया, बड़े रहम दिल हैं। उन्होंने मेरे साथ भी, जब मेरे साथ कुछ हॉस्पिटल की परेशानियां थी तो तत्काल मेरे लिए भी फोन किया था, मेरे लिए पैसे भी मंजूर कराए, लेकिन किसी कारण से वो नहीं मिल सके थे। तो ऐसे रहम दिल विधायक, रहम दिल मुखिया सबको होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर कोई पूर्व मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है, हम मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तो हमें खुद संज्ञान ले लेना चाहिए। वैसे तो सोशल मीडिया पर कोई एक पोस्ट कर ले तो पूरे अधिकारी कूद पड़ते हैं उसके खिलाफ, लेकिन जहां सहायता, जहां हेल्प की जरूरत होती है, अस्पताल की जरूरत होती है, बीमारी में जरूरत होती है, तो फिर ये अधिकारी सब मानवीय संवेदना खोकर शांत क्यों हो जाते हैं? क्यों नहीं उस ट्विटर पर एक्टिव होते हैं? क्यों उस खबर पर एक्टिव नहीं होते किसी की जान बचाई जाए? आइए अब हम मिलकर, मैं शिव कुमार मिश्रा अपने संस्थान स्पेशल कवरेज न्यूज के साथ जान बचाओ अभियान चलाएंगे, रोजगार दिलाओ अभियान चलाएंगे, शरीर स्वस्थ रहे मानव इसके लिए अभियान चलाएंगे, मानवीय संवेदना जगाएंगे। अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, इन सभी को मिलकर न्याय दिलाएंगे, और इस मुहिम में आप सबकी बेहद सख्त जरूरत है। अगर आप साथ आए तो ये मुहिम कामयाब होगी, और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार, जो संविदा कर्मियों ने नियमित करने की आवाज, ये प्लेटफॉर्म मिलकर उठाते रहेंगे। फिर एक बार आपसे अपील और अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे, और ऐसा सिलसिला हम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में चलाना चाहते हैं, ताकि लोगों में बदलाव आए, समाज में जो नफरत होई जा रही है उससे बचा जाए, और एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।